मेरे साथियों, यदि आपके पास भी पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत रोना है, बहुत गरीबी है और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, 2025 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। दो ऐसा काम है, दो ऐसा बिजनेस है कि आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल पे है, फिर भी सुनिएगा। थोड़े बहुत पैसा है तो भी सुनिएगा। देखिए, आदमी ना पूरी बात सुनता नहीं है और सोचता है कि बहुत सारे लोग ना अभी जज करेंगे कि यार आप हमें क्या बताओगे, आपका तो एज नहीं है, आपका तो उम्र नहीं है, आपका तो ज्ञान नहीं होगा, आप खुद पहले कामयाब हो जाओ। मैं ऑलरेडी काम करता हूं, मैं ऑलरेडी कुछ ग्रोथ किया हूं, इस हिसाब से आपको समझा सकता हूं। समझिएगा, दो रास्ते होते हैं, यदि आपके पास पैसा है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मैं बात करता हूं, क्योंकि आप कहोगे सर पैसा वाला है तो उसको बता रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है हमें नहीं बता रहे हो। तो सबसे जीरो लेवल पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी का निशान आएगा उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप जीरो लेवल पे हैं मेरे भाई, तो आप एक काम सीखिएगा। मैं बता रहा हूं कौन सा काम। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, पहले ध्यान से सुन लीजिए, छोड़ के मत जाइएगा, समझ लीजिए। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, जॉब क्या बोले यार उसको, नौकरी करता था, नौकर था वहां का। तो मेरा काम था क्या कि घूम करके रोड के किनारे इस तरीके से कागज पैम्पलेट जिसको कहते हैं, ये लोगों के हाथों में पकड़ाना था। जो भी आ रहा है उस रास्ते से उसको क्या करना है, ये देना है। ऐसे देता था, जितने भी लोग आते थे 100-50 रोज पैम्पलेट घर से लेके जाता था। कंपनी देती थी, हालांकि घर पे रखता था, लेकिन रोज जा जाके प्रचार करता था। मेरे को सैलरी मिलती थी 8,000 रुपया महीने का, मात्र 8,000 रुपया। अब क्या हुआ कि ऐसे में 3 महीना काम किया, 4 महीना काम किया। 4-5 महीने के बाद ना मैं ये पैम्पलेटें बांटते बांटते थक गया था, क्योंकि लोग ना कुछ गालियां बकते थे, लोग जो है कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे, यार ये क्या देते रहते हो, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, किस मूड में जा रहा है, उसको पैम्पलेटें पकड़ाएं, भैया ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये मेरा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको बता रहे हैं। अब वो पता नहीं किस मूड में है, अब 4 बातें सुना देता था। तो मेरे को ना एक दिन डाउट हुआ यार कि हम क्या करें, इस कंपनी को छोड़ देते हैं, इस काम को छोड़ देते हैं। मेरे को विचार आया मन में, लेकिन बैठ करके यही सोच रहा था। पेड़ के नीचे बैठ करके, छाया था वहीं पे बैठ करके सोच रहा था, इस कंपनी को अब छोड़ दूंगा, जाके रिजाइन लिख दूंगा, बोलूंगा मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो जहां पे मैं बैठा था ना मेरे भाई, वहीं पे एक अंकल था जो बूढ़ा, लगभग 60 बरस उसका उम्र होगा। अंकल 60 बरस का व्यक्ति था और वो रेडी पे कुछ बेच रहा था, लेकिन बेचते बेचते वो थक गया था। वो भी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। एकदम मतलब रियल बात बता रहा हूं, कोई सोच नहीं, मैंने खुद इस बात को महसूस किया और देखा है, बात क्या है, उसके बाद ये बात बता रहा हूं। तो उस अंकल ने मेरे को बोला, आराम कर रहा था, तो अंकल बोला कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, आप तो आराम से यहाँ पे खड़े रहते हैं छाए में, लोगों को पैम्पलेटें बांटते हैं, ऐसा उसने बोला। तो मैंने कहा नहीं अंकल, पैम्पलेटें बांटता हूं, कोई लेता नहीं है, कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बक के चला जाता है, तो अच्छा नहीं है। 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो कह रहा है बस 8,000, कितना पढ़े हो? मैंने कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, +2 किया हूँ और वो भी हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई किया है। तो कह रहा है कि आप +2 करके और महीने का 8,000 रुपये कमा रहे हो, और मैं अंगूठा छाप हूँ, मैं ये बेच करके रोज का 1,000 रुपये कमाता हूँ। मैंने कहा क्या बेचते हो? तो कह रहा है मैं केला बेचता हूँ। मैं कहा केला बेचते हो, दिखाओ कैसे। मैं देखा रेडी पे तो सचमुच पके हुए केले 50 रुपये दर्जन या 40 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता था। रोज बोलता है कि मैं उस मंडी से जाके लाता हूं और ला करके 1-2 चक्कर घूम लेता हूं, लगभग 2 बजे तक 3 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूं बेच करके। सुबह जाता हूं, लेकिन 8 बजे जाता हूं, 10 बजे तक माल लेके आ जाता हूं, 10 बजे के बाद से फेरी लगाता हूं, गलियों में बेच लेता हूं, चौराहे पे खड़े हो जाता हूं, छाए में बैठ जाता हूं, लोग आते हैं अपने आप खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि केला है। और रोज उतना ही माल मैं लाता हूं जितना कि बिकता है, जितना कि बिक सके। मैंने कहा अच्छा, कितना बचा लेते हैं? कह रहा है कि रोज 1,000 रुपया तो आराम से बच जाता है। मैंने कहा अच्छा, 1,000 रुपये बच जाता है। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार ये तो महीने का 30,000 रुपये होता है। अनपढ़ व्यक्ति, 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति, और वो इतना रुपए कमा रहा है, और मैं +2 करके और 8,000 में पूरा दिहाड़ी, पूरा मतलब कि 8 घंटे 9 घंटे मर रहा हूं, धूप में मर रहा हूं। अंकल है आराम से टॉर्नल, मतलब आराम से आता है, अपना लगाना होता है जहां लगाता है, नहीं मर्जी करता है, बैठ जाता है, सो जाता है, घर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं 8,000 रुपये में, मेरा बॉस भी है, वो आता है दिन में 3 बार आता है, चेक करता है कि तू है वहां पे खड़ा, पैम्पलेटें बांट रहा है, नहीं बांट रहा है। मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा यार ये अंकल ना अपना काम करता है। और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी को रिजाइन लिख दूंगा, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। उसी वक्त
आप यकीन नहीं करोगे, उसके अगले सुबह मैं ऑफिस गया और जा करके वो कागज पेन ले करके मैंने बोला कि भैया आप ले लो नौकरी का रिजाइन, मैं नहीं करूंगा। वो बॉस चिल्लाने लगे, अरे यार क्यों छोड़ रहे हो, क्या बात है? मैं कहा नहीं, नहीं करना तो नहीं करना, मैं कुछ भी बेचूंगा अपना बेचूंगा, कुछ भी करूंगा अपना करूंगा, मेरा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, मेरा कोई मालिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये जोश में आकर के फैसला तो ले लिया, रिजाइन तो लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद बैठ करके सोचने लगा, घर आकर के रास्ते में ही था अभी, तो सोच रहा था कि यार रिजाइन तो मैंने दे दिया कंपनी से, अब 8,000 जो महीने का मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, अब मैं करूंगा क्या? बहुत दिमाग लगाया। मैंने कहा ऐसा क्या काम हो सकता है जिसमें मैं खुद मालिक रहूं, खुद बॉस रहूं, खुद अपने आप का मतलब किसी के अंदर गुलामी ना करना पड़े, किसी के अंडर में काम ना करना पड़े। जो मैं बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, यदि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि ये आपकी जीवन को बदलने वाली बातें हैं। अगर आपने अप्लाई किया, थोड़ी बहुत भी सीख मिलेगा ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने क्या किया, उसी वक्त उसी रास्ते में बैठ करके सोच रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसमें कि मैनेजर मैं रहूं, मालिक मैं रहूं, हेल्पर मैं रहूं, टेक्नीशियन मैं रहूं, मैं बॉस भी मैं ही रहूं। जो भी 0 से लेकर के 10 पॉइंट तक या 100 पॉइंट तक जितनी भी बातें होती हैं, सारा कुछ मेरे अंडर द्वारा हो। मैं खुद, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो चिल्लाने वाला कि अबे सुन इधर, ओए ले चल, कहां था तू, ये लेट क्यों हुआ, ये सब मुझे पसंद नहीं था। लेकिन अब मैं करता तो क्या करता, तो मैंने क्या किया ना, अपने हाथों में एक हुनर पैदा किया, एक काम सीखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, 0 लेवल पे हैं, मैं भी 0 पे आ गया था, क्योंकि जो पैसे थे वो तो अभी सैलरी आनी थी, सैलरी आया नहीं था, तो 0 लेवल पे था, उतना ज्यादा भी सैलरी नहीं थी। लेकिन उस अंकल के बात ने मुझे मोटिवेट किया, और आपको शायद मेरे थ्रू ये बात मोटिवेट करेगा कि कोई भी काम अपना कीजिएगा। जिस नौकरी में है, अगर उस नौकरी से खुश हैं, प्रसन्न है, आनंद आता है, तो मजे से कीजिए, उसमें और मन लगा के कीजिए। लेकिन यदि उस नौकरी से, उस जो भी काम करते हैं उससे खुश नहीं है मेरे दोस्त, तो आज ही डिसाइड कीजिएगा कि मैं इसके साथ साथ कुछ और करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तरह छोड़ दीजिए, वरना परेशान हो जाएंगे। आप उसके साथ साथ कुछ और ट्राई करने का सोचिएगा। मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि एक ऐसा काम करूंगा जो गांव में रहूं या शहर में रहूं, कहीं पे भी रहूं वो चले, क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं कोई ऐसा काम सीखूंगा जो गांव में रहूं वो भी चले, शहर में रहूं वो भी चले, मतलब कहीं पे भी रहूं मैं पैसे कमाता रहूं। तो मैंने क्या किया, वो जो डिश एंटीना होती है ना, डिश की जो छतरी होती है जिसको आप DTH कहते हो, इसको मैंने रिपेयर करना, इंस्टॉलेशन करना, सिग्नल ठीक करना सीख लिया। कितने दिन में? मात्र 1 हफ्ते में, 7 दिन के अंदर। अच्छा, जब ये सीख रहा था ना मेरे दोस्त, तो अंदर से एक आग थी। ऐसा लगता था कि टाइम का कोई पता नहीं है। जैसे मैं सुबह अगर 6 बजे निकल रहा हूं, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कब आ रहा हूं कुछ पता नहीं है। खाना खाया हूं नहीं खाया हूं मुझे कुछ नहीं मालूम है। बस एक चीज मुझे ये आता था कि मैं डिश टीवी का, वीडियोकॉन का, DD फ्री डिश का, टाटा स्काई का, जितनी भी DTH होती है या वहाँ पे जहाँ पे मैं सीख रहा था वहाँ पे होता था, उन सबको मैंने रिपेयर करना, इंस्टॉलेशन करना, नो सिग्नल ठीक करना। ये इतना मतलब मैं लग्न में था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था। मैंने 1 हफ्ते में ये सारा कुछ सीख लिया, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे सिग्नल मिलाते हैं, कैसे इसकी सेटिंग होती है, सारा कुछ 1 हफ्ते में सीख लिया। और मैं 1 हफ्ता सीखने के बाद उसके बाद से एक बैनर बनवाया अपने नाम से, जो मैंने लिखवाया कि राजेश DTH सर्विस। अपने नाम से, मेरा नाम राजेश है दोस्तों, तो मैंने लिखवाया राजेश DTH सर्विस। और ऐसे करके एक बैनर बनवाया और एक चौराहे पे उसको लटका दिया एक पेड़ के सहारे। मेरे पास बाइक भी नहीं था, साइकिल था, और लटका करके और उस पर लिखवाया था कि मेरे यहाँ छतरी, बॉक्स, रिमोट, वायर कनेक्टर, नो सिग्नल ठीक किया जाता है, प्राइस मात्र 100 रुपये, प्राइस मात्र 150 रुपये, इंस्टॉलेशन का 200 रुपये। इस तरीके से मैंने पूरा डिटेल में लिखवा दिया था। ये मेरा मोबाइल नंबर है। वहाँ पे लिखवा करके चौराहे पे खड़ा रहता था। कुछ पैम्पलेटें भी छपवाया था, लोग आते थे, पैम्पलेटें देता था लोगों को, है ना। और इस तरीके से आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास जितने भी लोग आते थे, लोग जुड़ते गए, लोग काम देते गए। एक ऐसा भी वक्त आ गया 1-2 महीने के बाद कि मेरे को एक लड़का रखना पड़ा, क्योंकि साथ में हेल्पर की भी ज़रूरत आने लगी। फिर मैंने साइकिल खरीदा था नया वाला, ठीक है, और मैंने काम बढ़ाया। आप देखो, इतनी देर मैंने जो समझाया वो सिर्फ एक अंकल की बात ने मोटिवेट किया था, क्योंकि वो अंकल को मैंने देखा था कि आप अपना कोई भी काम करते हो सुकून मिलता है। आप अपना कोई भी काम करो, छोटे से छोटे लेवल पे करो, ठीक है, वो आपको सुखी देगा, सुकून देगा, आप आनंद में रहोगे, किसी के दबाव में नहीं रहोगे। तो ऐसा करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है मेरे भाई।
आप भी यदि कुछ रिस्क लेना चाहते हैं ऐसा कि ना आपके पास पैसा है ना नौकरी है, तो आज डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं। ये तो बात मैंने बताया अपना कि मैंने क्या किया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो सबसे पहले एक काम सीखिए, ठीक है? काम सीख लीजिए, जितना दिन लगे, 6 महीना लगे, 2 महीना लगे, जितना दिन लगे आप काम को सीखिए जीरो लेवल से। उसको क्या कीजिए, अब उसको जीरो लेवल से नहीं, आप 10,000 रुपये व्यवस्था करके किसी तरीके से उसका प्रचार कीजिए और काम को शुरू कीजिए। ज़्यादा पैसे इंतजाम करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे मत लगा दीजिएगा कि भैया इतना लगाऊंगा तो बड़ा लेवल नहीं यार, छोटे लेवल से स्टार्ट करो। मैंने रोड पे एक पेड़ के सहारे बैनर को टांगा था। आपको भी छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। आप कह रहे हो कि सर हमारे पास तो थोड़े बहुत पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि देखो, यदि आप कोई भी काम सीखते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप बाइक रिपेयर का काम सीख लो ना मेरे भाई, देखने में आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने बाइक रिपेयर का काम सीख लिया, आज 2025 में मैं ये बात कह रहा हूं, आप कहीं पे भी रहोगे, गांव या शहर में, आज़ाद रहोगे, आराम से अपना दुकान चलेगा, आपका जो भी शॉप बनेगा, जो भी आपका जो भी जैसा स्थिति में आप खोलोगे, बहुत बढ़िया चलेगा। क्योंकि देखो, साइकिल हर घर में नहीं होगा, लेकिन बाइक जो है हर घर में होगा, मोटरसाइकिल हर घर में होगा। अरे गरीब से गरीब व्यक्ति भी बाइक रखा है, मोटरसाइकिल रखा है। आप इस बात को समझो ना, एक बार अपनी नजरें उठा के देखो, जिसको खाने तक के भी लाले पड़े हैं उसके पास भी बाइक है, पेट्रोल डलवाता है, सर्विसिंग करवाता है, वो जितनी भी उसकी मेंटेनेंस होती है सब कराता है। तो मेरे भाई, आप बाइक से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आप उसको छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो काम सीख करके। अच्छा, हाथ में हुनर रहेगा तो गांव में रहोगे, शहर में रहोगे, भारत के किसी भी राज्य में कहीं पे भी रहोगे मेरे भाई, ये काम आप खोल सकते हो। इसके लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए, ज्यादा जो है टेंशन वाली बात नहीं है। आता है काम कीजिए, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, सीखिए, सीख करके काम कीजिए। देखिए, अगर आप आज नहीं सोचेंगे ना, मैं एक बाइक का एग्जांपल दिया हूं, आप कोई भी काम सीखिए। बाइक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो बाइक रखे हैं, बाइक चलाते हैं और हर घर में बाइक है, यानी कि ऑप्शन बहुत सारा है। बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे करना है। अगर नहीं करना है तो आप बस बहाने बनाओगे। जाके देखना कमेंट बॉक्स में कितने लोग ऐसे हैं जो लिखेंगे कि आपको क्या पता, बाइक इतना आसान काम थोड़ी है, आपको मालूम है चलेगा ही नहीं, आप कितना पैसा लग जाएगा। वो सब कौन लोग हैं? उनको नहीं करना है, वो आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं, वो आपको ये मना कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, यानी मुझे लगता है कि आप भी नहीं कर सकते। ये कौन लोग हैं? ये वैसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सूखा सूखा पैसा मिल जाए। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको बनना है, ठीक आदमी बनना है, ठीक इंसान बनना है और ठीक दौलतमंद इंसान बनना है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप गरीब हो, आपको पैसों की जरूरत है, आप भूखे हो, आपको जरूरत है, आप इस तकलीफ को समझ रहे हो कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, तो ये नहीं देखोगे कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है। आप ऑप्शन देखोगे कि मैं ऐसा कौन सा काम है जिसका मालिक मैं रहूं, बॉस मैं रहूं, मैनेजर मैं रहूं। देखो, थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इस दुनिया में चतुराई नाम की एक चीज होती है। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, जैसे मान लो यहां पे मुझे कील ठोकना है, एग्जाम्पल के लिए 1 घंटा हो गया ठोकते, नहीं अंदर जा रहा है, तो मैं कील को थोड़ा साइड करूंगा ना, हो सकता है इसके नीचे बीम हो। ठीक वैसे जो काम है, अगर काम आप कर रहे हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो ना मेरे भाई, थोड़ा सा काम करने का तरीका बदलो। आप देखो वो कील अंदर जाएगी, वो बिजनेस चलेगा। लेकिन लोगों को ना ये होता है, नहीं जा रहा, थक गया, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। और हाँ, एक बात और कह रहा हूं, लाज शर्म आज से ही त्याग दीजिएगा। अगर आपको शर्म लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं लोग क्या कहेंगे, तो आज ही त्याग दीजिए, वो रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि लाज शर्म आपने कर लिया तो वह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए लाज शर्म त्यागिए और निकल जाइए जो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। A to Z बहुत सारा ऑप्शन है। अरे भाई, आज ऑनलाइन के जमाने में मेरी तरह अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपकी तरह हम भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो मेरी तरह आप वीडियोस बना सकते हैं यार। यूट्यूब पे बहुत सारा लोग हैं जो चैनल बना रखे हैं। नहीं पता है तो मैं एक किताब यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, इसको खरीद लीजिए। अमेजोन पे है, इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। इसको सर्च करके खरीद लीजिए, घर पे मंगा लीजिए, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, मेरी तरह यूट्यूब के बारे में लोगों को ज्ञान देना है या यूट्यूब में वीडियोस बनाने हैं, तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे वायरल होता है, कैसे व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं,
कौन सा वीडियोज बनाना चाहिए, कौन सा चैनल जल्दी से ग्रो होता है, ये जितनी भी बातें हैं इस बुक में हिंदी में लिखा हुआ है। देखो 400-500 रुपये यदि आप खर्चते हैं तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ने के बाद एकदम यूट्यूबर बन ही जाएंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हिंदी में है, समझ में आएगा कि करना क्या है, कैसे ग्रोथ होता है, इसलिए इसको भी आप खरीद लीजिएगा। और जाते जाते मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि यदि आज आपने कुछ डिसाइड नहीं किया ना कि मुझे कुछ करना है, आज यदि डिसाइड नहीं करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो समय तो यूं ही निकल जाएगा। एक दिन समय निकल जाएगा और आप बाद में पछताएंगे, कहेंगे यार, मैं आपको याद आऊंगा, आप कहेंगे यार वो लड़का सही कहता था, काश मैंने उस दिन उस काम को कर लिया होता तो मैं आज कहीं और होता। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आज आप कुछ डिसाइड ना करें और वैसा समय है। आज डिसाइड कीजिए कि क्या आप फ्री होकर के कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपका हो, आप खुद मतलब मालिक रहें, खुद आप मैनेजर रहें, खुद हेल्पर रहें। कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं? मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप लिखिएगा कौन कौन सा आपके दिमाग में आइडिया जाते हैं, किसके बारे में आपको फुल प्रोसेस वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा वीडियो, मुझे कमेंट करके पूछिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ में हम खो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं खो जाऊं और आप बिछड़ जाएं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जो घंटी है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो किताब है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद के पढ़ लीजिएगा और लिखिएगा कि कैसा ये वीडियोज लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।